तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया मैं पार्ट 2 ऑफ सैंडलवुड बट अपलोड नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सैंडलवुड बट एंड जिसमें मैं तुम आप लोग को समझाऊँगा लाइक व्हाट आर द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम और सबसे एसेंशियल पार्ट होता है इस और सेंट्रल बॉट का। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था, एक आर्डिनो प्रोग्राम में सबसे एसेंशियल पार्ट होता है पिन नंबर डिफाइन करना। एक्चुअल राइट पिन को आइडेंटिफाई करके उसी पिन को डिफाइन करना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हम लोग जो पिन यूज किए हैं उसको इधर डिफाइन किए हैं, तो वो दिखाता हूँ। लाइक पिन नंबर 9 एंड 10 जो डिजिटल पिन होता है आर्डिनो बोर्ड का, तो उधर 9 एंड 10 में हम लोग रिसीवर पार्ट का जो टू रिसीविंग चैनल है उसको कनेक्ट किए, इसलिए इधर डिफाइन किए। देन पिन नंबर 4 एंड 5, 6 एंड 7, इस चार पिन में हमारा दो साइड का जो चार मोटर है, मतलब हमारा जो मोटर यूज कर रहे हैं हम लोग जंक्शन मोटर, तो उसको कनेक्ट किए। एंड पिन नंबर 3 एंड 11 में दोनों साइड का एनेबल पिन है लाइक स्पीड कंट्रोल के लिए, तो हम लोग एनेबल पिन यूज किए 3 एंड 11 में। देन चलते हैं वॉइड सेटअप के फंक्शन में। वॉइड सेटअप पे हम क्या करेंगे, जितने भी पिन हम यूज किए हैं तो उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से पिन मोड यूज करके हम जैसे इनिशियलाइज करते हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे। चैनल को, जितने नंबर ऑफ चैनल को हम रिसीव कर रहे हैं एंड जितने नंबर ऑफ पिन हम यूज कर रहे हैं फॉर ड्राइविंग ए मोटर, वट एवर वी आर डूइंग। ओके, सो देन फॉर सीरियल मॉनिटर वी आर जस्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग करते हैं ऐसे 9600 लिख के, जो जो भी बॉड रेट होता है। देन मैंने इसीलिए सीरियल प्रिंट लिखा ताकि मुझे पता चले आउटपुट में क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग सेंडरोवर बट मैंने किया। देन हमारा लूप फंक्शन आता है जो कि हमारा मेनली फोकस्ड पार्ट होता है। तो हमने क्या किया कि जो भी रिसीवर साइड में हमारा डाटा रिसीव होता है, एनालॉग सिग्नल रिसीव होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम जो रिमोट यूज कर रहे हैं उसपे लगता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वो पोटेंशियोमीटर करता क्या है कि ना, जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। एंड और उसमें एसेंशियल पार्ट रहता है और एक चीज जिसमें हम ट्रांसमीटर रहता है रिमोट पार्ट में, एंड रिसीवर साइड में रिसीवर रहता है। तो एक्चुअली करता है कि वो जो वैल्यू रहता है ना, जो पोटेंशियोमीटर का वैल्यू, कुछ भी रेंज का वैल्यू वो डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पर हम देखेंगे 1000 से 2000 तक रहता है वो, मैक्सिमम से मिनिमम। तो उसी रेंज के अंदर ये वेरी करता है। एंड जब उसी रेंज के अंदर जो जो वैल्यू रिसीव होता है उसी हिसाब से हमारा मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है, आगे फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, जिस डायरेक्शन में घुमाना हो वो सारे चीजें होता है। तो एक्चुअली हम इधर क्या किया कि जो दो दो चैनल हम यूज किए लाइक दोनों साइड के लिए, मतलब जो जो बेल्ट है, एक तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए हम डिफाइन किया। लेफ्ट सिग्नल के लिए लेफ्ट चैनल, राइट सिग्नल के लिए राइट बेल्ट, राइट चैनल। तो हमने क्या किया कि जो भी पॉल्स हमको मिल रहा है, लाइक जो भी हमको वैल्यूज मिल रहा है उसी वैल्यू के हिसाब से हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी चेक कर लिए क्या रिसीव हो रहा है वैल्यूज। देन मैंने सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यूज रिसीव हो रहा है। हम विल से ऑन द आउटपुट आल्सो आई विल शो। तो राइट चैनल के लिए क्या हो रहा है, लेफ्ट चैनल के लिए क्या हो रहा है, तो वो भी मतलब देखने वाले हैं जब अपलोड करेंगे। देन हम एक डिफाइन किए डेड जोन इसीलिए डिफाइन किए क्योंकि 1000 से 2000 के बीच में जो हमारा जॉयस्टिक का मिडिल पोजीशन होता है वो लाइक 1500 के आसपास रहता है। लाइक ऊपर नीचे बोले तो 550 +50 एंड -50, प्लस और -50 ऊपर नीचे रहता है। तो उसी रीजन में हमारा बॉट स्टॉप होना चाहिए ताकि हम सही से मूव कर पाए, एंड ताकि वो हम सही से कंट्रोल कर पाए बॉट को। तो इसलिए हमने डेड जोन डिसाइड किए। एंड डेड जोन में क्या होगा कि उसी रेंज में जब वैल्यू उसको रिसीव होगा तो हमारा बॉट कुछ काम नहीं करेगा, मतलब मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा, मतलब मोटर मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो उसमें वैल्यूज लो रहेगा उसका। एंड
पहले मैंने चेक कर दिया डेड जोन का स्पीड लाइक जीरो है कि नहीं, मोटर का स्पीड मैंने इंट वेरिएबल के थ्रू चेक कर लिया, जीरो होना चाहिए। देन मैंने क्या किया कि इफ लेफ्ट सिग्नल इज ग्रेटर देन डेड जोन एंड लेफ्ट सिग्नल इज लेस देन डेड जोन, तो दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन मतलब वो मोटर उसको आगे घुमा सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं। तो इधर वो फंक्शन को सिर्फ मतलब मैप कर लिया कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, उसी का देखा मतलब लिख दिया। देन राइट चैनल के लिए सेम थिंग, जो वैल्यूज वो 1500 के डेढ़ जून के ज्यादा है और कम है, वो कंडीशन मुझे चेक करना है। उस हिसाब से मैंने चेक कर लिया। देन अभी मैं जो भी स्पीड मैप कर रहा हूँ, लाइक स्पीड कैसे मैप करूंगा ना, जो भी वैल्यू रिसीव हो रहा है तो उस हिसाब से मैं स्पीड बनाऊंगा। लाइक समझ लो कि मुझे 1000 से 1500 के अंदर रेंज आ रहा है, तो मतलब ये मर्डर का बैकवर्ड मूवमेंट है, लाइक पीछे आने वाला मूवमेंट। एंड जब 1500 से 2000 के रेंज में आएगा उस टाइम में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। सिंपल से है बहुत। देन अभी मुझे मिल गया जो भी वैल्यूज मैंने चेक कर लिया। ये सीरियल प्रिंट इसलिए किया कि मुझे सीरियल मॉनिटर में पता चले क्या क्या रेंज आ रहा है, मतलब मुझे समझने के लिए। इतना एसेंशियल नहीं है, लिखने भी चलेगा, नहीं लिखोगे भी चलेगा। देन उसके बाद आता है एक्चुअली हमारा प्रोग्राम, जो हम लॉजिक लिखने वाला है। क्या लॉजिक लिखने वाला है? हमारा लेफ्ट मोटर का स्पीड जब जीरो से ज्यादा होगा, मतलब हमारा रेंज लाइक जब 1500 के ऊपर होगा, लाइक जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा मोटर फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। तो एक साइड का एक मतलब दोनों साइड इंडिपेंडेंटली हम यूज करें, तो एक साइड के लिए हम पहले करेंगे, देन दूसरे साइड के लिए सेकंड टाइम करेंगे। तो पहले साइड के लिए जो हम क्या करेंगे, पहले हाई रखेंगे राइट को, लाइक हाई, एंड दूसरे साइड को लो रखेंगे, ताकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे मूव कर पाए। देन सेम थिंग उसको हम रिवर्स वे में करेंगे। ये प्रोग्राम एसेंशियल है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, ये वाला प्रोग्राम। देन ये वाला प्रोग्राम एसेंशियल है बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। सेम थिंग, नथिंग विल बी चेंज हियर, ओनली उसका जो पोलैरिटी है ना चेंज हुआ है। कैसे हुआ है ना, इधर हाई है लो है, इधर लो है एंड हाई है। तो देन ये वाला चीज हो गया एक साइड के लिए। देन उसके बाद और एक चेक कंडीशन करना है, जब हमारा स्पीड ना 1.5 जून के अंदर हो तो दोनों लो होना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटर स्टॉप होगा उस टाइम में, तो इसलिए दोनों लो है। सेम थिंग, नथिंग विल चेंज हियर, राइट मोटर के लिए सेम थिंग करना है। देखो इधर वही है, लाइक हाई मतलब आगे मूव फॉरवर्ड के लिए, देन उसका ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट के लिए, एंड स्टॉप के लिए। एंड ये दोनों एनालॉग राइट इसीलिए है कि स्पीड कंट्रोल बना रहे, लाइक जो भी स्पीड एनेबल मतलब एनेबल पिन जो यूज हुआ है ना, वो स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है, लाइक पीडब्ल्यूएम पिन यूज होता है एंड स्पीड कंट्रोल के लिए वही यूज हुआ है इधर। एंड स्मॉल डिले टू लाइक मेक ए स्टेबिलिटी, लाइक ताकि स्माम ना हो जाओ। तो यही चीज है। तो हमारा ऐसे ही प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है। तो हमारा मेनली लॉजिकल पार्ट ये वाला पार्ट है, लाइक ये वाला इतना ही पार्ट लॉजिकल है, लाइक यही वाला पार्ट। देन इधर ये एक साइड के लिए, राइट साइड के लिए एंड लेफ्ट साइड के लिए ये वाला पार्ट एसेंशियल है। तो ये दो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये दूसरे ये सारे चीजें फॉर्मेट है, मतलब मैं फॉर्मेट मतलब जैसे प्रोग्राम लिखते हैं ये सारे चीजें से। बहुत आसान सा प्रोग्राम है। आई थिंक तुम लोग ट्राई करोगे जब भी, बहुत इजीली कर पाओगे। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द कोड इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई विल टेस्ट इट ऑल्सो, लाइक आई विल शो द टेस्ट रिजल्ट। ओके, अब देखो अभी अभी का वैल्यू 1400 के आसपास है। राइट चैनल मैंने फॉरवर्ड किया तो इधर 2000 के आसपास देखो हो गया वैल्यू। एंड अभी लेफ़्ट चैनल लेफ़्ट साइड में कर रहा हूँ तो लेफ़्ट का वैल्यूज़ चेंजेस होते जा रहा है, देख रहे हो। आगे करूँगा तो 2000 के आसपास जाएगा लेफ़्ट साइड में देखो, एंड पीछे करूँगा तो कम होते होते आएगा। ठीक है, दो ऐसे ही हमारा चलता है टोटल। सेटअप आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ मोटर मूवमेंट करके दिखा देता हूँ। ये हो रहा है पीछे, ये हो रहा है आगे, ऐसे ही हमारा काम करता है एक्चुअली। एंड प्रोग्राम तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है।